आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए, वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसकी मदद से आप हर एक वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपका क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो कि आपका 40 नंबर का होगा। और अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का क्या प्रतीक था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बर्लिन की दीवार। तो देखिए ये जो आपका बर्लिन की दीवार है ना, ये जो आपका बर्लिन की दीवार है, ये क्या किया था, पूरे दुनिया को उस टाइम 2 कैटेगरी में बांट दिया था। एक कैटेगरी था हमारा पूंजीवादी और एक था हमारा साम्यवादी। ठीक है, ये जो बर्लिन की दीवार है ना, इसका अगर हम लोग बात करें लेंथ का, लंबाई का, तो करीबन लगभग 150 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, 150 किलोमीटर के आसपास इसका लंबाई था। और ये जो आपका बर्लिन की दीवार है, इसको जो बनाया गया था 1961 को बनाया गया था। ठीक है, और वहीं के जनता के द्वारा इस दीवार को 9 नवंबर, ठीक है 9 नवंबर या फिर 9 नवंबर जो भी बोलेंगे, 9 नवंबर 1989 को ये गिरा दिया गया। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। ये जो बर्लिन की दीवार है, इसकी जो लेंथ है यानी कि जो लंबाई है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। ये जो दीवार है, इस दीवार को बनाया गया था कब, तो 1961 को। और इसको वहीं के जनता द्वारा कब गिराया गया, तो 1989 यानी कि 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया। ठीक है, और ये जो बर्लिन की दीवार है, ये क्या करता है, तो पूरे दुनिया को उस टाइम पूंजीवादी और साम्यवादी ये 2 कैटेगरी में बांट दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका बर्लिन की दीवार पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि 1961 में इसका मतलब निर्माण किया गया। और कब गिराया गया, तो 1989। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को वहीं के जनता के द्वारा इस दीवार को गिराया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो देखिए मतलब वर्ल्ड का जितना टोटल इकोनॉमी है ना, उसमें अमेरिका का कितना परसेंटेज है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21%। 21% अमेरिका का हिस्सेदारी है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अमेरिका ने इराक पर कब हमला किया। कब हमला किया था आपको पता होना चाहिए। तो 19 मार्च 2003 को हमला किया था। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी मैंने आपको बताया और वही क्वेश्चन यहां पर दे दिया गया है, बर्लिन की दीवार से ही रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा कब तोड़ा गया यानी कि कब गिराया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि 9 नवंबर 1989 को गिराया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 नवंबर 1989। ठीक है, तो 5 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कितने गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। तो लगभग 15 गणराज्य। ठीक है, तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 गणराज्य। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में किस देशों की तुलना में पीछे रह गए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, आप अगर पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस को थोड़े अच्छे तरीके से, देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होता है शीत युद्ध के दौर से। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तब 2 महाशक्ति उभर कर सामने आती है, एक अमेरिका और एक आपका सोवियत संघ। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में टकराव चलता है। सोवियत संघ अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझता है और साथ ही साथ अमेरिका भी अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझता है। मतलब दोनों के बीच मुठभेड़ होते रहता था। मतलब ऐसा स्थिति बन जाता था ना कि लगेगा कि अब युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता था। मतलब दोनों के बीच शीत युद्ध चलता था, ठंडा युद्ध चलता था। और देखिए इन दोनों के बीच जो बाद बाकी जो देश थे उन लोग यहाँ पर पिसा रहे थे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए जो पश्चिमी देश जो भी मतलब पश्चिमी देश है ना, उन लोगों ने क्या किया, अमेरिका का पक्ष ले लिया, अमेरिका का साइड ले लिया। और आप सभी को पता ही होगा कि सोवियत संघ का बाद में विघटन हो जाता है और अमेरिका बहुत ही अधिक मात्रा में डेवलप कर जाता है। तो यहाँ पर वही बात है ना कि पश्चिमी देशों ने क्या किया, अमेरिका का पक्ष ले लिया। तो यहां से यही बात होता है, देखिए जब अमेरिका का पक्ष लिया तो जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका का डेवलप होगा तो पश्चिमी देशों का भी डेवलप होगा। तो वही कारण है कि जो सोवियत संघ है वो प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में क्या होता है, जो भी पश्चिमी देश से उससे मतलब पिछड़ जाते हैं।
क्यों पिछड़ जाते हैं? आपको पता चला कि ये जो पश्चिमी देश है इन्होंने क्या किया था, अमेरिका का पक्ष ले लिया था, अमेरिका का साइड ले लिया था, इसीलिए। ठीक है, तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को कौन से ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका जो नाम है क्या है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पेंटागन में है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेंटागन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 क्या है कि अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला के लिए कौन सा उपनाम चयन किया? तो देखिए यहाँ पर ये जो नाम दिया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो देखिए यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इसका सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1871 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक भी ऑप्शन इस प्रकार से नहीं दिया गया है। आप अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे, अगर आपके पास क्लास 10th का हिस्ट्री बुक होगा तो आप निकालिए, जो कि एनसीईआरटी बुक है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। आप नेट में सर्च कर लीजिए या फिर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कि स्टडी IQ हो गया, ठीक है, दृष्टि IAS वाला चैनल हो गया, ये सब में आप देखिए आपको 1871 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है कब हुआ है? तो 1871 को हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो देखिए चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो ये लिया गया था आपका 2003 में। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि कौन सा देश गाजर और छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहलाता है? देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि इसका आंसर आपका चीन हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 को यहां पर मैं अभी थोड़ा छोड़ देता हूं, आप लोग इसको पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिर आप इसके आंसर को लिखिएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसका आंसर शायद चीन हो सकता है। देखिए शायद का मैं बात कर रहा हूं, मुझे इस क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। अभी अगर आपको लगता है तो लिखिए इसका आंसर, नहीं तो इस क्वेश्चन को फिलहाल आप लोग छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए, अगर आपको मिलता है आंसर तो आप लिखिए, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आगे क्या है देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? तो किस देश में स्थापित हुआ था? याद रखिएगा चीन में। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? देखिए जो पंचशील समझौता है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच हुआ था। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा देश है क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका तो भारत हो जाएगा। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? याद रखिएगा ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। और ढाका आपका कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो कौन थे? यूथांट। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए जो आपका सुरक्षा परिषद होता है यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इसमें टोटल जो मतलब देश इसके सदस्य होते हैं 15 देश इसके टोटल सदस्य होते हैं। और 15 में से 5 आपका होता है स्थायी और 10 होता है आपका अस्थायी। ठीक है, और ये जो 5 आपका स्थायी होता है ना, इसके पास वीटो पावर होता है। ठीक है, याद रखिएगा मतलब सुरक्षा परिषद के कितने देशों के पास वीटो पावर होता है? तो 5 देशों के पास होता है जो इसका स्थायी सदस्य है। और ये जो 10 देश है इसके पास वीटो पावर नहीं होता है, और ये मतलब बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये 5 एकदम फिक्स है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। और ये 5 देश कौन कौन से आप इसका नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है, चलिए मैं आपको ट्रिक बता ही देता हूँ। देखिए ट्रिक जो है आपका है रूस का फेस, ठीक है, रूस का फेस, ये है आपका ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को अगर आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, देखिए इस ट्रिक को मैंने ही बनाया है बहुत सोच विचार करके। देखिए रूस का तो रूस, ये तो आपका एक नाम हो गया, ठीक है। अब देखिए एप यानी आपका हो जाएगा फ्रांस, ए यानी आपका अमेरिका, सी यानी आपका चाइना और ई यानी आपका इंग्लैंड। क्लियर है, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और इंग्लैंड हो गया। ये 5 देश के पास क्या है, वीटो पावर है, यानी ये सुरक्षा परिषद के क्या है, स्थायी सदस्य है। याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रह जाएगा आपका। ट्रिक कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। तो टोटल कितनी धाराएं, तो ये 111 यानी 22 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, याद रखिएगा काठमांडू में हुआ था। और काठमांडू आपका कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक है। एक्चुअल में कहा जाए तो नेपाल में हुआ था, नेपाल के काठमांडू में हुआ था। तो जो 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, नेपाल के काठमांडू में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कि जो आपका दक्षेस है यानी कि जो सार्क है इसमें कितने देश है। तो इसमें टोटल मिलाकर 8 देश है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग IMF बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IMF। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, IMF बोला जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और IMF का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका होता है पूरा नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, याद रखिएगा इसका है वाशिंगटन में है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाशिंगटन। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं। तो ये है आपके दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के हैं। ठीक है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। कब मान्यता दिया था, तो 1971 में दिया था। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1971। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है ये आपका सेट 1 में भी था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो कौन यहाँ पर आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो श्रीलंका नहीं है। यहाँ पर इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर भी है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था, सेट 1 को भी आप देख लीजिए। ठीक है, और सोशियोलॉजी का भी सेट 1 अपलोड हो चुका है, सेट 2 अब बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर सामने आ रहा है, इस साल भी मनाया जाएगा। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो का जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। और नाटो जो है अमेरिका का एक सैन्य संगठन है। ठीक है, जैसे सीटो भी था, सेंटो भी था, आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका देखिए अमेरिका का क्या क्या हो गया, एक आपका सीटो हो गया, एक सेंटो हो गया, एक आपका नाटो हो गया। ठीक है, और जो आपका सोवियत संघ था क्या था, वार्सा पैक्ट या फिर वार्सा संधि था। ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी कि विश्व श्रम संगठन जो है ये कहाँ है आपका, तो ये है आपका जेनेवा में है। और जेनेवा आपका कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 गोवा, दमन एवं द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। किसका था, तो पुर्तगाल का था। ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो देखिए इसके टोटल 6 अंग हैं। ठीक है, टोटल कितने अंग है, 6 अंग है। और उसी में हमारा क्या आता है, सुरक्षा परिषद भी आता है।
ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए और एक चीज याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग यूएनओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएनओ बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग यूएन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएन भी बोलते हैं या फिर यूएनओ भी बोलते हैं। ये सब आपको याद रखना है। तो जो यूएनओ होता है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके कितने अंग है? तो 6 अंग है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, और इस क्वेश्चन में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1944 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है देखिए मैं आपको बताता हूं। कहीं पर इसका आंसर आपको 1945 देखने को मिलेगा, कहीं पर 1946 देखने को मिलेगा, कहीं पर 1947 भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1944 हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि इसका सही आंसर 1944 हो जाएगा? तो देखिए पहला बात, आप नेट में सर्च करिए तब भी आपको 1944 ही मिलेगा। आप क्लास 10th का देखिए, जो आपका ब्रिटेन वुड्स समझौता जो हुआ था उसी के टाइम आपका विश्व बैंक, आईएमएफ ये सब का मतलब स्थापना किया गया था। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता जो हुआ था आपका 1944 में हुआ था, और उसी वही टाइम में ये सब चीज भी किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आपका 1944 ही होगा। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, आप दृष्टि आईएएस के बारे में जरूर जानते होंगे, आप उसका वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, उन लोगों ने भी क्या बताया है? 1944 ही बताया है। और आप क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक खोलिए, जहां पर आपने ब्रिटेन वुड्स से समझौता पढ़ा है, वहां पर भी आप देखेंगे तो 1944 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा 1944 हो जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको 1947 भी मिलेंगे, 46 भी मिलेंगे, 45 भी मिलेंगे। तो यहाँ पर तो मैं 1944 ही मानकर भी चलूंगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया सुरक्षा परिषद का जो टोटल मेंबर देश होता है 15 होता है, 5 इसका स्थायी होता है और 10 इसका अस्थायी होता है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो नॉलेज ले लीजिए, देखिए विश्व व्यापार संगठन को हम लोग बोलते हैं WTO। क्या बोलते हैं? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसको हम लोग बोलते हैं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये जो आपका विश्व बैंक है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चारों का चारों सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो किस वर्ष हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा 1995 को हुआ था। कब? तो 1995। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1995। देखिए एक्चुअल में हुआ था 1 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1957 को हुआ था। कब हुआ था? 1957 का हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए 5 इसका स्थायी सदस्य होता है। अभी मैंने आपको ट्रिक से बताया क्या क्या होता है। होता है आपका रूस का फेस, रूस का फेस। चलिए एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिए। रूस माने तो रूस हो गया, एफ माने फ्रांस, ए माने अमेरिका, सी माने चाइना और ई माने इंग्लैंड। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, चाइना भी है। तो यहाँ पर आपका क्या नहीं होगा? इटली नहीं होगा। इटली इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है सुरक्षा परिषद, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।